वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग। जावा के इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स, दीज आर द आइडेंटिफायर्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन। बेसिकली जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनकी वो स्टोर होते हैं किसी मेमोरी लोकेशन पे। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन्हें कुछ नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी या समथिंग, कुछ भी हम जो भी उन्हें नेमिंग प्रोवाइड करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। Used to save information temporarily for later use in the program। और अगर मैं कोई वैल्यू को हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके उस वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड देन उसको यूटिलाइज करते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। और इसको ये स्टोरेज की बेसिक यूनिट है। इसी तरह से स्टोरेज एस्टेब्लिश होती है। ऑपरेशंस डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट्स द मेमोरी लोकेशन। और जो भी ऑपरेशंस हम उसमें परफॉर्म करते हैं वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं उस मेमोरी लोकेशन पे। नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल, इससे पहले जब हम देख रहे थे तो हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था। सेम रूल्स आइडेंटिफायर्स के वेरिएबल्स के लिए होते हैं। जो भी वेरिएबल्स नेमिंग होती है उन्हें हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब है अगर कैपिटल ए है और स्मॉल ए है तो इन दोनों को वो डिफरेंटली कंसिडर करेगा। वेरिएबल नेम्स शुड बिगिन विद लोअर केस लेटर्स। ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, पर ये कहा जाता है कि अगर हम उसे स्मॉल लेटर से किसी वेरिएबल नेम को करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर वे होगा रिप्रेजेंटेशन का। इन लेंथी वेरिएबल नेम्स कंटेनिंग टू और मोर वर्ड्स, words followed by first word should start with capital letters। एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर कोई वेरिएबल जिसमें हमें एक से ज्यादा वर्ड यूज हो रहे हैं तो हमें उसे कैमल केस में कि कैमल केस के फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे कि जो पहला वर्ड हो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और बाकी वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। शुड फॉलो द रूल्स ऑफ डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर्स के जितने भी रूल हैं वो फॉलो होते हैं, जैसे कि कोई अल्फाबेट से शुरुआत होनी चाहिए, उसकी नंबर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए सिवाय डॉलर और अंडरस्कोर के। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, अब हम देखेंगे किस तरह से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। बिफोर वी यूज अ वेरिएबल वी नीड टू डिक्लेयर इट। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वी नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिंटैक्स। जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है, और उसे डिक्लेयर करने का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, उसे हम जानेंगे। वो सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, उसके बाद स्पेस के बाद उस वेरिएबल का नाम देते हैं। डेटा टाइप्स जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इंट, फ्लोट, कैर, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है और परसेंटेज वेरिएबल नेम है। इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयरिंग का मतलब है वेरिएबल का नेम देना उसके डेटा टाइप के साथ। इनिशियलाइजिंग का मतलब है उसमें कोई ना कोई वैल्यू पास करना। इनिशियलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। जब हम डिक्लेयर कर रहे हो तभी हम जो उसमें वैल्यू असाइन करते हैं उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब एग्जांपल में हम देख सकते हैं नीचे, इंट ए इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने जब डिक्लेयर किया तब हमने एक उसको लिटरल पास किया है या कांस्टेंट वैल्यू दी है। यही नीचे वाले एग्जांपल में इंट बी इक्वल्स टू 12, यहाँ भी एक लिटरल है, एक इंटीजर लिटरल पास किया है कांस्टेंट वैल्यू। ये दोनों स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के एग्जांपल है। और इंट सी इक्वल्स टू सी ए प्लस बी, ये एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि इसकी सी की वैल्यू ए और बी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ये इस प्रोग्राम को देखेंगे। पब्लिक क्लास पी क्यू आर, हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है पी क्यू आर और उसमें मेन फंक्शन कॉल किया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने तीन वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इंट एज, फ्लोट परसेंटेज एंड कैर नेम। एज में हमने वैल्यू 2 असाइन की है, यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। परसेंटेज, इसमें हमने फ्लोट वैल्यू असाइन की क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है। और नेम में हमने एक कैरेक्टर असाइन किया है और हम उसके बाद उसे प्रिंट कर रहे हैं। हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू
प्रिंट होके आ रही है। वेरिएबल्स स्कोप, स्कोप डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल फॉर यूज इन प्रोग्राम। स्कोप का मतलब होता है कि हम वेरिएबल को किस एरिया, प्रोग्राम के किस एरिया में यूज कर सकते हैं और किस में नहीं, ये स्कोप डिटरमाइन करता है। वेरिएबल स्कोप डिसाइडेड बाय वेयर द वेरिएबल इज क्रिएटेड और इनिशियलाइज्ड। और ये स्कोप किस तरह से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है वो किस जगह पे क्रिएट हो रहा है या इनिशियलाइज हो रहा है। वेरिएबल्स that are defined within a block are not accessible outside the block. वेरिएबल्स जो किसी एक ब्लॉक में डिफाइन किए जा रहे हैं वो उसके बाहर यूज नहीं किए जा सकते। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इज द टाइम पीरियड फॉर विच द वेरिएबल एग्जिस्ट। और उसकी लाइफ टाइम डिपेंड करती है जब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। हम इसके पिछले प्रोग्राम में देखेंगे कि हमने ये तीनों वेरिएबल इस मेन ब्लॉक के अंदर यूज किया है। अगर हम इसके बाहर इस वेरिएबल को यूज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर होगा। चलिए कुछ प्रोग्राम ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल क्रिएट किए। इंट वेरिएबल एज जो कि 21 स्टोर कर रहा है। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। हम इनिशियलाइजेशन इसके बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि एज इज इक्वल्स टू 24। और हम इसको इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करके देखेंगे। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है। ये था आज के लिए। थैंक यू।